तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि लगातार आप सभी के बीच में कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, यानी डीएलएड के संदर्भ में जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हो रही हैं, जो आपके डाउट्स बन रहे हैं, प्रत्येक वीडियो के माध्यम से उस डाउट्स को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलता, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिए कि यहां से जितनी भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है, क्या आपके एडमिशन के संदर्भ में वो फायदेमंद साबित हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, इसका फीडबैक कृपया करके आप मुझे अवश्य दीजिएगा। देखिए यहां पर कुछ डाउट्स आपके लिखे गए हैं, बिल्कुल आप इन सभी चीजों के बारे में लगातार हमसे आप जानने का प्रयास भी कर रहे थे। देखिए सबसे ऊपर कहा जा रहा है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024, और यहां देखिएगा कहा जा रहा है सिर्फ इनका फॉर्म जो है रिजेक्ट। ठीक है, आखिरकार ये चीजें आपको देखने के बाद यार बड़ा अजीब लग रहा होगा कि आखिरकार भैया आपने ये सब चीजें क्या लिख रखा है कि इनका फॉर्म रिजेक्ट होगा, आखिरकार काहे रिजेक्ट होगा। ठीक है, ये मुझसे जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि भैया हम डायट से करें कि प्राइवेट से करें, हमारे लिए बेहतर क्या होगा। ठीक है, कुछ लोग सुविधाओं तमाम तरह की जानकारियां हमसे लेते हैं, ठीक है, कि यहां कैसे क्या सुविधा मिलती है, ऐसा क्या होता है ना। हालांकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहां पर मैं सारी चीजें आपसे बयान नहीं कर सकता। ठीक है, जो चीजें मामूली सी होती है, जो चीजें गुप्त रखने योग्य होती हैं, उससे मैं जो गुप्त रखना ही पड़ता है। ठीक है, हालांकि अधिकतर चीजें मैं इस वीडियो में ही क्लियर करूंगा कि आपके लिए बेहतर क्या होगा, आप प्राइवेट से करें कि डीएलएड से करें, प्राइवेट से करें या आप डाइट से करें। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक सबसे बड़ी विडंबना, ठीक है, एनसीटी से अप्रूवल कॉलेज, इसके बारे में मैंने सुबह आपसे बताया था, लेकिन कुछ चीजें उसमें छूट गई थी भैया, उसमें मैं नहीं बता पाया था। ठीक है, कि आखिरकार कौन से कॉलेज हैं जिनकी एनसीटी से अप्रूवल है, यानी मान्यता है या नहीं है। ठीक है, ये हमसे आप जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके बीच में तमाम ऐसे लोगों का आगमन हुआ है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी उनका काम ही है कि हम किसी तरह से बच्चों को फंसाएं, एडमिशन कराएं और हम निकल दें। कॉलेज आपका कैसा है उनसे मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें वर्तमान प्यारा है, भविष्य नहीं। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, अभी और भी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है अब मेरिट में बड़ा बदलाव। ठीक है, मेरिट में परिवर्तन होना तो बिल्कुल लाजमी है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी डेट बढ़ी है भैया, वैसे भी लगभग 3 लाख की समथिंग फॉर्म पड़े थे, है ना, और आपके यहां सीटें कितनी हैं, 2,33,350 टोटल सीटें आपके यहां। ठीक है, तो ऐसे में जब 3 लाख पूरा फॉर्म पड़ चुका, तो जाहिर सी बात है कि मेरिट में परिवर्तन होना बिल्कुल यार कंफर्म है। ठीक है, कितनी मेरिट आपकी रहेगी? क्या जो मैंने मेरिट 235 240 बताया, क्या उससे बड़ी मेरिट जाएगी, ये आप जानना चाहेंगे। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं कम फीस में एडमिशन, बिल्कुल इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कम फीस में एडमिशन चाहिए, बिल्कुल लीगल तरीके से, यार 1% भी इनलीगल काम नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी विश्वास है, ठीक है, तो आप कॉलेज चले जाइए, मैं कॉलेज की डिटेल आपको भेज देता हूं। ठीक है, आप चले जाइए, आप वहां सारी चीजें आपको यथासंभव जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। और यहां देखिए सबसे बड़ी विडंबना, ठीक है, सबसे बड़ी विडंबना, क्योंकि यार लोग पैसे के लिए कितना गिर जाएंगे ये मैं कभी सोच नहीं सकता। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है एडमिशन लेके अदर स्टेट वाले परेशान, आखिरकार क्यों? अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो मैं जानता हूं कि आप इस चीज को देखकर आप इस वीडियो पर विजिट किए हैं। ठीक है, इस चीज को देखकर आप इस वीडियो पर विजिट किए हैं कि आखिरकार ये क्यों परेशान हैं हम लोग, मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी आप किसी भी चैनल से वीडियो देखें, ठीक, आप उनकी सच्चाई को जान लें कि बंदा कितनी अच्छी जानकारी हमको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं आप मेरा ही वीडियो देखिए, ठीक, आप और लोगों से सीख लीजिए, जहां से आपको सीख मिले उनसे आप सीख लीजिए। एक छोटे से बच्चे से अगर आपको सीख मिलती है तो उनसे भी आप सीख लीजिए, लेकिन आप सीखिए आखिरकार ये क्यों परेशान हैं। आप पहले, हम लगातार पिछले कई वर्षों से डीएलएड में काम कर रहे हैं। ठीक है, हर वर्ष मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं एडमिशन के संदर्भ, लेकिन मुझे लगता है कि आप नहीं देखे हमें। ठीक है, और अब मुझे देख रहे हैं, अब मुझसे आप संपर्क कर रहे हैं, लेकिन मैं एक कहावत आपसे कहता हूं कि का पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब
मेरे पास फोन करने से मेरे दोस्त कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया है। अभी मैं इसको बताऊंगा आपको लोग क्यों परेशान हैं। मेरे पास दिन भर में 2-4 लोगों के फोन आ ही जाते हैं, ठीक है। पहले तो आपको पता है कि अदर स्टेट एलिजिबल नहीं था 2023 सत्र में, मामला 2023 का है। क्या 2023 में जो घटनाएं घट सकती हैं 2024 में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप सावधान हो जाइए, आप लास्ट तक बने रहिए, इस चीज को मैं क्लियर आपको बताऊंगा, आप कतई ये गलती रिपीट मत करिएगा, ठीक है। चलिए पहले इन चीजों को देखिएगा, बात करेंगे हम सिर्फ इनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। देखिएगा एक चीज आप नोट करिएगा, जिनके भी रिजल्ट अपडेट हुए हैं भैया, ठीक है, जिनके भी रिजल्ट अपडेट हुए हैं कृपया करके, अगर नंबरों का ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको आ रहा है, ठीक है, जैसे अगर 4-6 नंबर का फर्क पड़ रहा है तो आप दोबारा से फॉर्म को मत अप्लाई करिए, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान में, अगर नंबर का फर्क ज्यादा पड़ रहा है तो कृपया करके आप दोबारा से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने चलिए गैस करके मार्किंग किया है, जैसे एडमिशन आवेदन की अंतिम तिथि के पहले रिजल्ट आपका आ गया, हम मानते हैं आपने फॉर्म में 1900 नंबर फिलअप किया है, ठीक है, आपने अपने फॉर्म में 1900 नंबर फिलअप किया है और आपका टोटल 2000 पूर्णांक है भैया, ठीक है। एक मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझिएगा, 2000 आपका टोटल पूर्णांक है और आपने 1900 नंबर फिलअप किया है, और खुदा न खास्ता फॉर्म में आपने 1900 नंबर फिलअप किया और आपका रिजल्ट 1880 नंबर आ गया, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे केसेस में आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपका 1900, ठीक है, 1901 नंबर आया होता, ठीक है, तो आपका एडमिशन हो जाता, 1900 नंबर आता तब तो हो जाता, लेकिन अगर 1900 से कम आपका रिजल्ट आ गया, आंकड़ा नीचे आया, तो एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। कोई कह रहा है मैं करवा दूंगा, मैं जानता हूं आप अभी किसी के पास जाएंगे वो पैसे के लिए कहेगा चलिए हम आपका अप्रूव करवा दूंगा, डायरेक्ट से आपका वेरीफाई करवा दूंगा, लेकिन मेरे दोस्त कतई उनकी बातों पर आप मत आइएगा, अगर मेरी बात को आप मानिएगा, ठीक है। बड़ी मीठी मीठी बातें आपको बोलेंगे, है ना, एक तो गाना आया होगा कि मीठी मीठी बातों में, ठीक है। तो बहरहाल उन चीजों को आप छोड़िए, हम अपने मुद्दे पर चर्चा करेंगे, है ना। तो इस चीज को मेरे दोस्त आप जरूर ध्यान रखिएगा। लोग पता नहीं कैसे कैसे मार्केट में आ गए हैं ना यार, पैसे के लिए कितना लोग गिर जाएंगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता उनके बारे में, ठीक है। इसीलिए हमारे पास खुद यार दिन भर में 4-6 लोगों के कॉल आ ही जाते हैं, मेरे उनसे अनबन भी हो जाती है, ठीक है। वो कहते हैं कि आप सारी चीजें बच्चों को काहे बता रहे हैं। मैं कहता हूं, ठीक है, मैं आपको सभी फैक्ट चीजों से रूबरू रखूंगा, ये मेरा चैलेंज है, मेरे साथ कुछ भी हो, ठीक है, मैं सभी चीजों को झेलूंगा, लेकिन आपको कभी मैं गलत जगहों पर नहीं जाने दूंगा, अगर मेरी बात आप मानेंगे। अन्यथा की स्थिति में आप स्वतंत्र हैं, आप मेरे साथ नहीं हैं, ठीक है। नहीं मैं आपको साथ में रहकर सिखाऊंगा, नहीं, मेरे पास सिर्फ एक माध्यम है जो कि मैं आपको यहां खड़ा होकर बता रहा हूं, ठीक है। आप माने या ना माने वो अलग का मामला है, लेकिन जो मेरा उद्देश्य है, जिस पर्पस से मैं आपके फील्ड में आया हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं जिस पर्पस से, वो मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा, लोग मान रहे हैं, अब आप मान रहे हैं या नहीं वो अलग का मामला है, ठीक है। तो अब फॉर्म तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, एडमिशन आपका हो जाएगा, वो करवा देंगे, हम भी करवा देंगे, आप कितनों गलत फॉर्म कर दीजिए, एडमिशन हम भी करवा देंगे। लेकिन मुझे बताइए कल आपका फॉर्म जब रिजेक्ट हो जाए तो गाली आप मुझे देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, ठीक है। तो यार मुझे बताइए, आपकी आह लगेगी जब 10,000 रुपये आप किसी को दे देंगे। आप स्टूडेंट लाइफ क्या होती है वो मुझे पता है, ठीक है। 10,000 रुपये माँ बाप भाई बहन कैसे हमें देते हैं पढ़ाने के लिए, वो मेरी अंतरात्मा जानती है, ठीक है, क्योंकि मैं भी उस हद से गुजरा हूं, ठीक है। तो इसलिए कतई उनके फेवर में आप मत आइएगा। आपके घर के आसपास में, आपके जिले में तमाम तरह की ब्रांचें खुली होंगी एडमिशन के लिए। मैं नहीं कहता हूं कि हर कोई गलत है, ठीक है, मैं ये भी कहता हूं हर इंसान गलत नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन पहले उनके बारे में आप जान लीजिए, तब जाके आप एडमिशन लीजिएगा। कॉलेज से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिएगा। और जैसे ही आपका डाटा जो है जाएगा डाइट पर, ठीक है, जैसे ही आपका डाटा डाइट पर गया, आपका फॉर्म क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास होंगे, सामने रखा होगा ओरिजिनल और आपका फॉर्म भी। गलती पकड़ी गई, फटाक से वो करके हटा देंगे। उनका क्या जा रहा है यार, उनका कुछ नहीं जा रहा है। आपने एफिडेविट दिया है कि अगर हमारा फॉर्म किसी भी तरह की त्रुटियां होती है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आपत्ति आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो सावधान रहिएगा, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा, डीएलएड डायरेक्ट से करें या प्राइवेट से करें। कुछ लोगों के मेरिट 240 है,
ठीक है, 240 है, उनको डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि भैया हम समझ नहीं पा रहे, हम कहां से करें। ठीक है, देखिएगा इसके बारे में ये डिसाइड तो मैं आपके भविष्य को लेकर नहीं कर सकता कि आप डायरेक्ट से करें कि प्राइवेट से करें, बट अगर आपको अच्छी खासी पढ़ाई चाहिए, मैं नहीं कहता हूं कि कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, होती है, हर जगहों पर पढ़ाई होती है, लेकिन जो है कभी कभार ये समस्याएं देखने को मिलती है कि कहीं क्लास नहीं चलती है। ठीक है, और आज का ये दौर भी ऐसा चल रहा है कि लोग जाना भी नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि मुझे सिर्फ डिग्री मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये डीएलएड जो है ना, इतनी आसानी से आपको डिग्री नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको 25 नंबर में भैया 12 नंबर पाना होता है, 12 नंबर पाना है ना बड़ा कठिन होता है ना। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पढ़ने वाले 25 में 25 लेके आते हैं यार, ऐसा नहीं है, लेकिन जब 6 महीना आपने नहीं पढ़ा है तो एक दिन पढ़ने से क्या उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, घर बैठे बैठे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यही होगा आप कहीं से करिएगा, ठीक है, डायरेक्ट से करिए या प्राइवेट से करिए, आपके पास जैसे इनकम है, जैसे सोर्स ऑफ इनकम है, पैसा जैसे है, आप उसी हिसाब से करिएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट से करेंगे फीस आपकी कम लगेगी, प्राइवेट से करेंगे फीस ज्यादा लगेगी। ठीक है, डायरेक्ट की फीस 10,200 रुपए है, ठीक है, 10,200 रुपए है डायरेक्ट की फीस, बट प्राइवेट की फीस भैया टोटल कितनी है, 41,000 रुपए है। ठीक है, और भी प्राइवेट कॉलेज है जो फीस कम करके एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन बाद में चलकर आपसे वो प्रैक्टिकल टीचिंग ये फीसें जो है वसूलते, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है, अब आपके घर से 50 किलोमीटर दूर कॉलेज मिल गया डायरेक्ट के चक्कर में, ठीक है, डायरेक्ट हमको 50 किलोमीटर दूर मिल गया, तो वहां जाएंगे, रूम लेंगे, सब कुछ आपका वैसे को वैसे पड़ जाएगा। बेहतर है कि आप अपने यहाँ प्राइवेट ले लीजिए, क्या जा रहा है बताइए, डिग्री दोनों एक ही है, परीक्षा दोनों एक साथ होंगी, टेट सीटेट आप भी देंगे, टेट सीटेट ये भी देंगे, प्रोसीजर सब एक ही होगा, मतलब कुछ नहीं है। अगर आपके नजदीक है, डायरेक्ट मिल रहा है तो आप ले लीजिए, अन्यथा की स्थिति में, और हाँ यहाँ पर रेगुलर आपको जाना भी होगा, रेगुलर तो यहाँ भी जाना होगा, लेकिन आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो कैसे आपको ऑपरेट कर रहे हैं, है ना, तो इस चीज को आप बखूबी ध्यान रखिएगा। बाकी और भी आप अधिकतर जानना चाहेंगे तो बिल्कुल हमसे आप फोन करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इस यहाँ पर मैं सारी चीजें आपको बयां नहीं कर सकता भैया, है ना। अब देखिएगा एनसीटीई से अप्रूवल कॉलेज के बारे में आप हमसे पूछ रहे थे, तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज का चक्कर आप छोड़ दीजिए यार, कोई फायदा नहीं है ना, आप काउंसलिंग करा लीजिए, अप्रूवल कॉलेज आपको खुद मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे अधिकतर जो है मैं क्या ही बताऊं, उस चीज को मैं अब नहीं बताऊंगा, छोड़िए। ठीक है, मैं यही कहूंगा कि आप काउंसलिंग करा लीजिए, आपको अप्रूवल कॉलेज मिल जाएंगे। मैं मानता हूं कि आपके यहाँ जो डायरेक्ट एडमिशन करवाएंगे, चलिए हमको पैसा दे दीजिए हम एडमिशन करवाएंगे, वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, लेकिन आप काउंसलिंग कराइए, वो वहां तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग किए हैं, है ना। तो ये सब सारी चीजें होती हैं, ये लीगल तरीका होता है, इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, और भी इसमें प्रक्रिया होती है, लोग गूगल वगैरह से देखते हैं, कुछ कॉलेज नहीं दिखते हैं, कुछ कॉलेज दिख जाते हैं, उनको बड़ा डर लगने लगता है कि यार हमारा कॉलेज तो नहीं दिख रहा, हम यहाँ एडमिशन लेने वाले हैं। तो ये सब सारी प्रक्रिया होती रहती है, किसी हो सकता है गूगल पर आपको ना मिले, बट और भी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, अप्रूवल के बारे में आप ऐसे नहीं चेक कर सकते, आप updled.government.in की साइट पर चले जाइए, कॉलेज की लिस्ट पड़ी होगी, ठीक है, वहां से आप कॉलेज की लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, जितने कॉलेज आपको मिलेंगे सारे कॉलेज अप्रूवल ही होंगे। ठीक है, बाकी आप हमसे पूछते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी का इसमें रोल होता है, ठीक है, तो इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी काम नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें जो है कोई भी यूनिवर्सिटी काम नहीं करती है। बाकी और अगर हम आपसे कहें जो है, ठीक है, इसमें अगर कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती है तो जाहिर सी बात है, लोग पूछते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप कराएंगे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ परीक्षा नियामक प्राधिकारी ही होता है, और इसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती। ठीक है, अब मेरिट में बड़ा बदलाव, जाहिर सी बात है बदलाव होना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्ट की मेरिट है वो 235 के आसपास में, 235-240 ही रहेगी, इससे ऐसा नहीं कि 260 पहुंचेगी, नहीं। ठीक है, मेरिट में बदलाव नहीं होगा। ठीक है, बच्चे कितने भी रहे मेरिट में बदलाव नहीं होगा, बट भाई ज्यादा रहेंगे तो डिमांड ज्यादा हो गए तो जाहिर सी बात है कि मेरिट उछाल मारेगी ही। ठीक है भाई, जहां 100 बच्चे हैं वहां 1000 बच्चे आ जाएंगे, और भी उसमें से जैसे जहां 100 बच्चे डायरेक्ट चाह रहे हैं, 1000 में से लोग 200 बच्चे डायरेक्ट चाहने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मेरिट आपकी उछाल मारेगी ही। ठीक है, लेकिन प्राइवेट के लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, कितने भी बच्चे आवेदन कर दें लेकिन सीटें 100% खाली जाएंगी। ठीक, ऐसा नहीं कि सीटें भर जाएंगे, जितने लोग आवेदन करेंगे सभी को एडमिशन का मौका मिलेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, और मैं दावा भी करता हूं इस बात का, आपके मेरिट भले 140, 150, 140 की तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मेरिट आपकी 150 के ऊपर है तो आपको 100% मौका मिलेगा, एडमिशन अभी आपका होगा।
ठीक है, और भी लोग कहते होंगे नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूं होगा, है ना। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। चलिए, कम फीस में अगर आपको एडमिशन चाहिएगा तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा, मैं नंबर आपको प्रोवाइड हमेशा कर रहा हूं, ठीक है। नंबर नोट कर सकते हैं, लिखिएगा 94 52 33 10 53, ये नंबर है, आप संपर्क करिएगा। अब यहां बात आती है एडमिशन लेके अदर स्टेट वाले परेशान। देखिएगा भैया, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, पिछली बार इसके पहले, ठीक है, 2024 से पहले, यानी जो 2023 सत्र चला, ठीक है, 2023 चला, 2022 चला, मेरे यहां जो अदर स्टेट था वो एलिजिबल नहीं था, ठीक है, मेरे यहां जो अदर स्टेट था वो एलिजिबल नहीं था। लेकिन जो मार्केट में एडमिशन करवा रहे हैं, आपके यहां ब्रांच खोल के एडमिशन करवा रहे हैं, वो बच्चों का एडमिशन करवा दिए। लेकिन आज जब उन्हें पता चला, या जब से ये 2024 का प्रोसेस चल रहा है, जब से ये पता चला कि भैया हम अदर स्टेट से हैं, मेरा एडमिशन हो गया है, पिछली बार हमने करवा लिया था, तो वो परेशान है, ठीक है। क्योंकि किसी किसी का तो एडमिशन कैंसिल हो गया, क्योंकि आपको यूपी का निवासी होना चाहिए तभी आपको यहां मिलेगा एडमिशन, लेकिन आपकी बार तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे पास पता नहीं कितने फोन इसके लिए आ रहे हैं दोस्त, है ना, कि कॉलेज वाले डॉक्यूमेंटों हमारा जमा कर लिया, हम कैसे क्या करें। देखिए, अब यहां पर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपका जो पैसा गया गया, पैसा नहीं पाएंगे। सिर्फ और एक काम करिए आप, कि किसी तरह से आपका डॉक्यूमेंट्स मिल जाए, ठीक है, किसी तरह से आपका डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। और अब आप समझ सकते हैं कि अगर जो इंसान ये घटिया काम कर सकता है, पिछली बार आपका एडमिशन करवा सकता है, तो आपके साथ अब की बार भी ये कर सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्यों लोग जमा करवाते हैं? क्योंकि आपको वो बाध्य करते हैं कि नहीं, अब आप मेरे चुंगल से नहीं जा सकते हैं, पूरा पैसा आप हमें देके जाइए, ठीक, इसीलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं। पिछली बार तो मेरे यहां एलिजिबल नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे यार हमारे पास भी फोन आते हैं। ऐसा नहीं कि भैया हमारा पिछली बार भी आए थे, इसके पहले भी आए थे, हमेशा मेरे पास फोन आते, लेकिन मैं डायरेक्टली मना करता था कि नो, मैं आपका एडमिशन नहीं करवा सकता, आप करवाइएगा मेमन। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं, फलाना इंसान गलत कह रहा होगा, ठीक है, लेकिन आज उन्हें समझ में आ रहा होगा कि अब कि हाँ, उस चैनल से कितनी मुझे जानकारी मिलती है, फैक्ट, ठीक है। तो बहरहाल, अगर आपका भैया डॉक्यूमेंट्स जमा है किसी कॉलेज में और आप पिछली बार एडमिशन करवाए हैं, ठीक है, अगर आपके परीक्षाएं हो गई तब तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ है तो कृपया करके आप किसी तरह से अपना डॉक्यूमेंट्स उनसे आप ले लीजिए। जो पैसा आपने दिया है वो पैसा छोड़ दीजिए, पैसा आप पाएंगे नहीं, क्योंकि पैसा अपने हाथ से जब निकल जाता है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है आने में, है ना। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप संपर्क करिएगा एडमिशन के लिए, मैं आपका करवाऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।